नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज के ख़ास एपिसोड में हम आपको अयोध्या और अमरोहा के संगम के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम तहजीबों के संगम की एक कहानी पेश करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां पर दुख की दुख से बात होती है और मोहब्बत के गुल खिलते हैं। ये कहानी कैसे शुरू हुई, आइए डालते हैं एक नज़र। खालिक कायनात ने इस जहां में बेशुमार मखलूक को पैदा किया है, लेकिन इन तमाम मखलूक में खालिक कायनात ने जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया वो इंसान की ज़ाते अक़दस है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और एहसास का जो गिरा कदर शऊर अता किया है वो दूसरी मखलूक को नहीं है। जब इंसान का शऊर बेदार होता है तो वो खिदमत खल्क का अजीम कारनामा अंजाम देता है। इंसान ने जब से शऊर संभाला है, खिदमत खल्क उसका शेवा रहा है। ये खिदमत इंसान ने मजहब की चहारदीवारी में कैद होकर अंजाम नहीं दी, बल्कि इंसान की खिदमत इंसानियत के अजीम तकाज़ों के पेश नज़र अंजाम दिए गए हैं। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, ये इंसान को इंसान दोस्ती और खिदमत खल्क का दरस देते हैं। शायर ने तो यहाँ तक कहा है, उसको आवाज़ दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। कायनात को तख्लीक करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया के तमाम लोग अपने अपने अक़ीदे और मजहब की रोशनी में याद करते हैं। किसी को अल्लाह में खालिक कायनात का ज़ुहूर नजर आता है, तो किसी को गॉड में, तो किसी को ईश्वर में इस खालिक के कायनात के ज़ुहूर को तलाश करता है। गोया ज़ाते वाहिद को तलाश करने के ये अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सबका मकसद वही है कि कायनात के तख्लीक करने वाले की हम्दो सना की जाए और वही सबका पालनहार है। वो रहीम, वो करीम, वो माबूद बरहक है और जर्रे जर्रे में उसी का ज़ुहूर है। इंसान खालिक कायनात की सबसे अजीम तख्लीक है और इस तख्लीक को खालिक कायनात ने इसलिए कि इंसान दुनिया में उसकी हम्दो सना करने के साथ साथ आपसी मेल जोल के रिश्ते को फरोग दे, ताकि दुनिया गहवारा अमन का बन जाए। हालांकि इंसान सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा हुआ और जब तक इंसान में मोहब्बत का जज्बा है, इंसानियत सर चढ़ कर बोलती है और दुनिया खूबसूरत हो जाती है। नहीं तो ये सदी जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी के नाम से मौसूम करते हैं, इंसान अपनी बेकी हंसी को तरस गया है। इसी ज़िम्न में अब्दुल हई अंजुम का शेर बिल्कुल सादिक आता है। इस सदी में तेरे होंठों पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलीजा होगा। लेकिन इन तमाम तलखियों के बावजूद आज भी दुनिया में इंसान और इंसान दोस्ती का रिश्ता बरकरार है। और शफीक आब्दी कहते हैं, सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। ये जज्बा इश्क का है, मजहबों में बट नहीं सकता। कई सदियों ने हमको प्यार के रिश्ते में बांधा है। ये वो रिश्ता है जो तलवार से भी कट नहीं सकता। अयोध्या जिसे राम की नगरी भी कहते हैं, वहाँ की एक चौरसिया फैमिली है। अमरोहा जो मरकज़ रुश्द व हिदायत है, इल्म व इरफान है, वहाँ नौशाद की फैमिली है। नौशाद का गुर्दा ख़राब हो गया, चौरसिया का गुर्दा ख़राब हो गया। गुर्दे का काम है लहू को प्योरीफाई करके जिसमें दौड़ाना। गुर्दा जब ख़त्म होता है तो इंसान बाकी नहीं बचता। तो ये बात कसरत में वहदत का बेहतरीन सबूत है कि चौरसिया की भाभी जो हैं वो अपना गुर्दा नौशाद को दे रही हैं और नौशाद की बीवी जो हैं वो अपना गुर्दा चौरसिया को दे रही हैं। तो ये ऐसे में सिर्फ दो ज़िंदगियों के बचने का मामला नहीं समझता, बल्कि इसको मैं समझता हूँ कि लहू का अगर रंग एक है, सुर्ख है, तो आप सोचिए कि इसके बाद जो लहू बनेगा उसमें कहाँ से फ़िरक़े वाराना मुनाफ़रत होगी, कहाँ से आपसी भेदभाव होगा। बल्कि ये एक ऐसी मिसाल कायम करेगा, ऐसी एक ज़िंदगी को जन्म देगा जो लोगों के लिए मिसाली बनेगी। जब नौशाद का ख़ानदान जो है वो बढ़ेगा तो किन के गुर्दों की वजह से बढ़ेगा, उनके दिल की धड़कनों में किन की आवाज़ें सुनाई देंगी। तब तो ये नहीं होगा ना कि ये गुर्दा हिंदू का है, ये गुर्दा मुसलमान का है। जब वो चौरसिया के जिस्म में दाखिल हो गया तो वो चौरसिया का है, और जब वो नौशाद के जिस्म में दाखिल हो गया तो वो नौशाद का है। तो मुस्तहसन है वो लोग जो आज भी
उन अंधेरों में जिनमें नफ़रत और दुश्मनी पलती है, इस तरह मोहब्बत की शम्ह रोशन कर रहे हैं। और क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस वाक़े को इतना आम किया जाए कि लोगों को ये महसूस हो कि दिल के धड़कने की अदा एक होती है, खून के बहने की रवानी एक होती है, और ज़िंदगी की वो सांसें भी एक होती हैं जो हमारे जीने का यकीन दिलाती हैं, और इस यकीन के साथ हमको भरोसा पैदा करती हैं, हौसला पैदा करती हैं कि हमारा मुल्क सदा कसरत में वहदत का मुल्क बना रहे। दुनिया में सब तलखियों के बावजूद इंसान में रिश्तों की हुर्मत बरकरार है। अयोध्या, जिसे दुनिया में राम की नगरी के नाम से जाना जाता है, राम जी जिनका फलसफा हयात इंसान को जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई अता करता है। जब इसी फलसफे पर इकबाल की नजर पड़ी तो उन्होंने कुछ यूं कहा, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामुल हिंद। उसी राम की नगरी में रमेश चौरसिया अपने अहले खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। अयोध्या में रमेश चौरसिया की पान की दुकान है। ये पान की दुकान ही रमेश चौरसिया और उनके अहले खानदान की किफालत का जरिया है। रमेश चौरसिया की पान की दुकान पर सुबह से शाम तक पान के शौकीन हजरात की कतार लगी रहती है। रमेश के हाथों में कुदरत ने बला की तासीर दी है। जो भी उनके लगाए हुए पान की गिलोरी को खाता है, बस उनके पान का दीवाना हो जाता है। 3 साल पहले रमेश चौरसिया की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। उन्हें मामूली सा बुखार आया, मकामी सतह पर इसका इलाज कराया गया, लेकिन जब इससे अफाका नहीं हुआ तो रमेश चौरसिया के घराने के लोगों ने दिल्ली का रुख किया। और यहाँ जब रमेश चौरसिया की जांच कराई गई तो उनकी किडनी की खराबी की बात सामने आई। बीमारी के नाम से ही जहाँ इंसान कांप उठता है, वहाँ किसी इंसान को उसकी किडनी खराब होने की बात कही जाए तो उस पर क्या गुजरेगी, आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। जब डॉक्टरों ने रमेश चौरसिया के खानदान के लोगों को रमेश की किडनी खराब होने की इत्तला दी तो इन लोगों के पैरों से जमीन निकल गई। दर्शन करने हमेशा जाते थे। अब उन्होंने एक मुसलमान को हमारे सहयोग के हमारे लिए भेज दिया। हमारे बच्चे की किडनी खराब हो गई है और वो मुसलमान हमारे बच्चे के सहयोग कर मतलब किडनी देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसलिए मुसलमान भाई भी हमारे हैं, हिंदू भी, सब लोग हम लोग एक ही समान है। अब किसी न किसी बहाने देवा शरीफ बाबा ने एक मुसलमान को फरिश्ता बना करके हमारे पास भेज दिया। वो एक किस्म हमारे लिए फरिश्ता ही बन के आ गया है। नाज़रीन, एक साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के रमेश चौरसिया की। रमेश चौरसिया की जब किडनी खराब हुई और उसके घर वालों की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई तो हमें देखते हैं कि एक मुस्लिम घराना किश्वर जहां नाम की एक लड़की आती है और अपनी किडनी पेश करने का ऐलान करती है। किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है, आइए डालते एक नजर। इंसान के जिस्म को चलाने में किडनी का बड़ा बुनियादी किरदार होता है। जब रमेश के अहले खाना को रमेश की किडनी की खराबी का पता चला तो मानो सर पर आसमान टूट पड़ा। रमेश घर के बड़े हैं और उन्हीं की मेहनत और कमाई पर घर की किफालत का दारोमदार था। घर और रिश्तेदारों ने रमेश को बचाने के लिए अपनी अपनी कोशिशें तेज कर दी। रमेश की अहलिया, जिसने रमेश के साथ अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए 7 फेरे लिए हुए थे, उसने सबसे पहले रमेश की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट करने का फैसला किया। रमेश की अहलिया के फैसले पर तो सब खुश हो गए, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने रमेश का साथ नहीं दिया और रमेश की अहलिया की कोशिशों के बावजूद भी एक दूसरे की किडनी और ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो सके। रमेश के घर और अजीजों अकारिब ने भी रमेश की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट किए जाने की तजवीज पेश की, लेकिन रमेश के अजीजों की कोशिशें भी इस वक्त नाकाम हो गयी जब उन सब का ब्लड ग्रुप रमेश के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रमेश की जिंदगी को बचाने के लिए एक ऐसा खानदान सामने आया जिससे रमेश का न मजहब का रिश्ता था, न जात बिरादरी का रिश्ता था, तो सिर्फ इंसानियत का। दिल्ली में वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ जो दिखाया गया तो उन्होंने बताया ट्रांस होगा, वहाँ जो उसको दिखाया गया है, इसलिए वहाँ बताया। एक वहाँ मुसलमान भाई मिले तो उन्होंने कहा हम अपने देंगे और हमारी भाभी जो है वो दूसरे को देंगी।
वो इसे से मतलब इसे पता चलता है जो आजकल चल रहा है समाज में कि हिंदू है मुसलमान है, ये तो ये देखा था तो भ्रष्टाचार बहुत मचा हुआ है, सब लड़ाइयाँ झगड़ा से दुनियादारी से बहुत परेशानी होती है। लेकिन आज ये मुसलमान भाई हिंदू भाई के काम आ गया, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है कि समझ लो इसी तरह अगर इंसान भारत हिंदुस्तानी जो है मिल के रहें तो संसार में लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है वो सब खत्म हो सकता है। और आज एक हिंदू काम आया, इससे ज़्यादा खुशी संसार में कि है कि दूसरे का मिसाल बन सकता है कि आज एक काम आया तो कल दूसरे का भी काम आ सकता है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे और क्या बयान कर सकते हैं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। ये इंसानियत का इश्क ही था जिसने मजहब की बालादस्ती से ऊपर उठकर एक दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। रमेश और उसके अहले खाना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर के चिराग की जिंदगी बचाने के लिए एक मुस्लिम घराना सामने आएगा, क्योंकि रमेश का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिस तारीखी शहर अयोध्या से है, वहाँ पर तो सियासतदानों के जरिए हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नफरत का जो दरस दिया गया है, वहाँ पर तो मोहब्बत, वफा, खुलूस और इनकिसारी जैसे लफ्जों का गुजर ही मुमकिन नहीं है। ऐसे में किसी बीमार से उसकी जान बचाने के लिए किसी गैर मजहब के शख्स का ताउन मिलने की बात सोचना भी जैसे गुनाह सा है, क्योंकि रमेश तो बकौल शायर ये सोच चुके थे, दुनिया तबाह हाल है दौलत के नाम पर, लाशों के ढेर लग गए दहशत के नाम पर। इंसान पर जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो मायूसी दिल में घर कर जाती है। रमेश भी ये सोच चुके थे कि इंसानियत की मोहब्बत का ताज इस मफाद परस्त दुनिया में अब बनना मुमकिन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ इंसान की सोच का ताना बाना खत्म होता है, वहीं से कुदरत के करिश्मे का ज़हूर होता है। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में रमेश की बहन और भाभी मायूसी की हालत में बैठे हुए थे। ऐसे में उनकी मुलाकात अमरोहा की किश्वर जहां से हुई। दोनों के दुख एक जैसे थे। दुख ने दुख से बात की तो कुदरत को भी तरस आ गया और उसने अपनी रहमतों के बाप को खोल दिया। 3 साल पहले हमको जो है बीपी को ज़्यादा हाई हो गया था, उसी में जो हमारी जाँच हुई वाले में किडनी खराब है, तो पीजीआई में इलाज चल रहा था 2 साल से। उसके बाद मैंने देखी डायलिसिस होगा, डायलिसिस होने लगा। उसके बाद हम दिल्ली चले गए, वहाँ पर इलाज चलने लगा। वहीं पर एक ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, पूरा बदलना, किडनी बदलनी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार मिला, तो उनसे हमारा मैच कर गया है। हमारे परिवार किसी को मैच नहीं कर रहा है, तो उन्हीं की अदला बदली हो रही है। उनकी वाइफ हमको देंगी, हमारी भाभी उनको देंगी, उसी में अदला बदली होगा। और इसमें हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है, अब आपस में बात हो गई है। ये है अमरोहा के नौशाद का घर, जो आज से कुछ साल पहले तक अमरोहा में अपने भाई बहनों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारता था। कुछ साल पहले नौशाद को पेट में दर्द की शिकायत हुई तो डॉक्टरों से रुजू किया गया। डॉक्टरों ने नौशाद की किडनी खराब होने की बात कही। नौशाद के भाइयों ने नौशाद को नई जिंदगी देने के लिए जतन शुरू किए। घर बिका, जमीन बिकी, लेकिन नौशाद की सेहत में किसी किस्म का सुधार नहीं हुआ। नौशाद अपनी अहलिया, भाभी और घर के तमाम लोगों के साथ दिल्ली आ गए और यहाँ पर एक किराए के मकान में रहकर नौशाद का इलाज शुरू कराया गया। सहारा था तो बस अल्लाह और उसकी रहमत पर। नमाजें पढ़ना और बारगाह इलाही में दुआएं मांगना, यही इनका सहारा रह गया। मुसीबत में मुफलिस पर कैसे कैसे सितम टूटते हैं, इसका अंदाजा आप आंसुओं से बखूबी लगा सकते हैं। नाज़रीन, ठीक साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको लिए चलते हैं कि किश्वर जहां जब उसके सरताज की किडनी खराब हुई तो उसके सरताज को बचाने के लिए रमेश के घराने के लोगों ने किस तरह से अपना ताउन पेश किया। अब नौशाद को किडनी का अतिया रमेश की भाभी देंगी तो रमेश को अपनी किडनी का अतिया अपनी रजामंदी से नौशाद की अहलिया पेश कर सकेंगी। बहुत बुरा सा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ। अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी, सब कुछ सही था, बस अचानक से ऐसा पता चला कि बहुत बुरा सा लगा। फिर वहाँ अस्पताल में दिखाया, जैसे जैसे पता चलता गया, इंसानों को औरों को देखा तो सब्र आ गया कि और भी हैं हमारे अलावा इस मरज़ के। हम तो सोच रहे थे सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा हुआ है, मगर अस्पताल में गए तो बहुत से ऐसे हैं बेचारे जिनकी किडनियाँ ख़राब हैं। ऐसा मेरे मन में तो कभी आया नहीं कि नहीं देनी है,
इंसान तो एक दूसरे के काम ही आ जाए, और फिर मेरे हस्बैंड है ये ठीक हो जाएं तो सच्ची, और क्या बात। डॉक्टर ने यही कहा कि एक किडनी से बहुत से इंसान जी रहे हैं, आप भी दे दोगे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होएगी। मैंने बोला ठीक है, जब परेशानी कोई नहीं होएगी और जब मौत आती है तो दोनों पे भी आ जाती है। इंसान को कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है कि कैसे होएगा। परेशान छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ लिख भी नहीं पा रहे, इसी वजह से पढ़ाई भी छूट गई। पहले तीनों का एडमिशन हुआ हुआ था, अब इस टाइम नहीं है, तीनों ऐसे ही रहते हैं। और बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे भी हिरस में बोलते हैं मम्मी एडमिशन करा दो। कहाँ से कराएं, इतना खर्च 30,000 रुपये महीने का कैसे कैसे करते हैं हम ही लोग जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ऑपरेशन होने वाला है, पैसे की कोई वो नहीं है, कहाँ से आएगा। सब चीज़ छोड़ के एक घर था वो भी बिक गया, सब इन्हीं के इलाज में लग गया और ऑपरेशन भी नहीं हुआ। अब ऑपरेशन के लिए कहाँ से क्या होएगा बस अल्लाह ही मालिक है। देखिए सर, ये लगभग 1 या 1.5 साल होने वाला है जब मुझे सबसे पहले पता लगा था। तो फिर हमें जैसे पता लगा हम अस्पताल आए, गांव में रहते थे अमरोहा में। फिर हम दिल्ली आए, दिल्ली लोकनायक अस्पताल में आए। वहाँ आके हमें पता चला कि ट्रांसप्लांट इसका एक वो है, मतलब कि ट्रांसप्लांट से ही सही होता आदमी। डायलिसिस के सहारे जी सकता है लेकिन वो कोई हल नहीं है, हल ट्रांसप्लांट ही है। डॉक्टरों ने भी यही बताया। तो सर लगभग 1 साल हो गया इस बीमारी से जूझते हुए। तो 1-1.5 साल पहले ही पता लगा था इसका। इसी तरह की कोई मदद मांगी आपने सरकार से? हाँ, वो बहुत मांगी सर। मुख्यमंत्री आवास में भी हमने अपना वो दे रखी है फाइल, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लगभग 6-7-8 महीने हो गए, बहुत चक्कर लगा दिए मंत्रियों के घर के, बहुत चक्कर लगा दिए, नकलों तक चले गए, लेकिन वहाँ से हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। किडनी का तो इंतज़ाम हो चुका हमारा, जैसे भी अल्लाह ने करवाया, वाइफ दे रही हैं जैसे स्वेप के ज़रिए, लेकिन उसके बाद भी कम से कम सर 9 लाख रुपए चाहिए। और हमारा घर भी बिक गया है, घर इस बीमारी में लग गया। लगभग हमारा जितने का भी घर बिका था सब पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचा, हम परेशान वैसे हैं और बहुत इस टाइम हालत भी बुरे ही चल रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का खर्चा इसका 30-40 हज़ार रुपये महीना का खर्चा आ रहा है मेरा अभी। तो वो जो घर का भी बिकने के बाद भी वो पैसा था, वो सारा पैसा लग चुका है बीमारी में, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। किस तरह से फिर क्या कौन मदद कर रहा है आपकी, क्या चीज़? अभी तो सर कुछ रिश्तेदारों से मदद ले रहे हैं, कुछ दोस्तों से ले रहे हैं, कुछ सरकार से भी कई जगह हमने अपील कर रखी है, देखो अगर कुछ मदद कहीं से हो जाए तो। मुख्यमंत्री के यहाँ भी अभी फाइल दे रखी है, लेकिन मदद कोई नहीं हुई। क्योंकि जब हमारे घर में सभी देने के लिए तैयार थे, भाई भी देने के लिए तैयार थे, बड़ी भाभी देने के लिए तैयार थी, पापा देने के लिए तैयार थे, तो ओबियसली जब सब देने के लिए तैयार हैं तो वाइफ भी ये उम्मीद थी कि वो भी मना नहीं करेंगी। लेकिन किसी का ग्रुप ही नहीं मिल पाया घर में, ना भाभी का, ना भाई का, ना पापा का। तो उसके बाद वाइफ का भी नहीं मिल पाया, लेकिन अब लास्ट ये हुआ कि वाइफ ही दे रही हैं। जब नहीं मिला तो उसके बाद वाइफ ही दे रही हैं, स्वेप के जरिए दे रही हैं वो। क्योंकि हमारी एक फैमिली हमें वहाँ मिली है, गंगाराम अस्पताल गए थे हम, वो नॉन मोमडन फैमिली है, तो उनसे स्वेप हो रहा है। अब मेरी वाइफ उनको देंगी और उनकी भाभी मेरे को देंगी, जो रमेश चौरसिया, उनकी भाभी हैं ज्योति चौरसिया, तो वो मेरे को किडनी देंगे। अब नौशाद और रमेश की किडनी को लेकर दोनों घरों के लोगों ने जिस तरह से बाहमी रजामंदी के साथ एक दूसरे को किडनी देने का वादा किया है, उससे श्री गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर भी बहुत खुश हैं। एक हिंदू जो फैमिली है वो एक मुस्लिम फैमिली के साथ मिलके ट्रांसप्लांट करने को तैयार हुआ है, जिसमें एक पार्टी जो है वो एक हिंदू पार्टी है, दूसरा पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है। चाहे राम जी हों, सब एक ही भगवान है। हिंदू मुस्लिम सब अपने ही हैं, वो हम मानते हैं, हम उनको मानते हैं। श्री गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने नौशाद और रमेश के किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, लेकिन अगर वक्त पर ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो न सिर्फ उनकी सारी मेहनत जाये हो जाएगी, बल्कि इंसानियत के चेहरे पर भी एक दाग लग जाएगा। सर बस यही जहन में यही बात रहती है, अब हम ये क्या करेंगे, पैसा हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे इतना। मकान इसी के जरिए मकान बेच दिया अब सब, अब जो है कोई इंतजाम पैसे का नहीं है, बस गरीब आदमी से कोई मदद करे। 24 घंटे बस रोने रहता है, दिल परेशान रहता है, बस टेंशन वाली क्या होगा हमारे साथ। हिंदुस्तान सूफी संतों का मुल्क है। सूफी संतों के इस मुल्क में सुलह-कुल का पैगाम इस मुल्क की रूह में सरायत है। सुलह-कुल न सिर्फ मुल्क की जरूरत है, बल्कि इसमें हिंदुस्तान की तरक्की की राज मुज़मिर है। रमेश और नौशाद के अहले खाना ने अपनी बीमारी की हालत में जो सबक दिया है,
उसे मुल्क के सियासतदानों को समझने की जरूरत है। बकौल शायर, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। नाज़रीन, टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये गुलसिता हमारा।